वो एक कॉकरोच पार्टी बन गई है ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे। उसके 4 दिन में 1.5 करोड़ फॉलोवर हो गए। तो लोगों ने कहा ये है, देखिए देश का मूड, ये है नौजवान, ये है जेनजी भारत का। उसमें सौरभ आए हैं, उस पे आने से पहले मैं आपको एक मजेदार चीज़ बताऊं। जैसे अखिलेश यादव ने जो 5 वोट बढ़ाने की बात कही है ना, वो क्या है, बीजेपी का बूथ जीतो चुनाव जीतो पर कार्यक्रम का रिप्लिका उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह जी से एक बार इस बात को कहा गया कि पूछा गया कि सर आपकी जो भी स्ट्रेटजी है आप लोग तो बता दे रहे हो, इवन प्रिंटेड में चला जा रहा है अलग अलग पार्टी के नेताओं के पास, तो ये फॉर्मूला तो अपोजिशन वाले भी अपना लेंगे आप लोगों की जीत का जो भी फॉर्मूला है। तो हंसे बोले कि पहली बात तो ये कि इतने सारे लोगों को काम पे लगाना है तो आपको ये बताना होगा। दूसरी चीज़ कि मसला ये नहीं है कि आपको तरीका पता है कि नहीं। जैसे सभी स्टूडेंट्स को ये पता होता है ना कि बहुत पढ़ोगे तो फर्स्ट क्लास नंबर आएगा, लेकिन वो पढ़ते हैं क्या? किताब तो वही। तो मसला फॉर्मूला का नहीं है, वही किताब वही चीज़ सबको पता होता है, मेहनत कौन करता है वो देखने वाली बात होती है जो हमारे सिस्टम करते हैं। दूसरी चीज़ सौरभ आप देखें कि उनके एलाइज के हिसाब से, अपोजिशन वाले एलाइज के हिसाब से, यूपी में फैक्टर नहीं है, लेकिन अपोजिशन की प्रवृत्ति आप देखें कि शरद पवार ने अभी एक दिन पहले पीएम मोदी की तारीफ की है कि दुनिया में प्रधानमंत्री मान बढ़ा रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं भारत। उसके बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के लोग एकदम सख्ते में। और इनके एलाइज का दूसरा रूप देखिए कि तमिलनाडु में इधर राजीव गांधी जी को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वो प्रभाकरन का जिस दिन निधन हुआ था, लिट्टे प्रमुख, उस दिन को लेकर वो मैसेज कर रहे हैं। तो आप सोचिए किस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन के साथ हो रही है। आज ही शायद आज 2 पुण्यतिथि आज ही। और वही सोचिए, और एक दिन पहले वो क्या उन्होंने टीवी के ने ट्वीट किया वहाँ पर, जो प्रभाकरन मारा गया आतंकवादी था उसको लेकर रहे। तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन पे जब आप अपनी राजनीति करेंगे तो यही होगा। और जो कॉकरोच पार्टी को लेकर था, आज मैंने सरकार के कुछ लोगों से और बीजेपी के भी कुछ लोगों से पूछा, तो उनका ये कहना था कि ये अपोजिशन वाले ने मान लिया है कि हम सीधे सीधे तो नहीं लड़ सकते इनसे। तो इस तरह की चीज़ों को किसी तरह से कॉन्स्पिरेसी कराओ, कुछ करो, अपना सपोर्ट दो, ताकि एक माहौल बनाने की कोशिश कर लो। और इससे हमें कोई उसके पीछे जो आदमी है, जो जिस व्यक्ति ने शुरू किया है, 3 साल तक आम आदमी पार्टी में काम करके जा चुका है। और जाहिर तौर पे उसको यहाँ पर ये एक फॉर्मूला दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो निश्चित तौर पे टिप्पणी के ऊपर ये सब किया गया। वो टिप्पणी ऐसी थी कि जो शायद एक्चुअली इसको लेके माहौल ये बनाया जा रहा है सर कि ये है देश का मूड। लोग बेरोजगार युवा, अगर ये देश का मूड होता तो ये 1 करोड़ की बजाय कम से कम 10,000 तो सड़क पे आते। आपको कहीं कोई दिखाई दे रहा? 10 आदमी भी दिखाई दिया? अरे कांग्रेस का वर्कर दिखाई दिया क्या सड़क पे? बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी का वर्कर उत्तर प्रदेश के किसी जिले में दिखाई दिया? इटावा में, सैफई में दिखाई दिया क्या? तो बोल देना और ट्विटर पर जो है कोई कुछ पोस्ट कर देना वो अलग चीज है। राजनीति या कम से कम चुनाव उससे नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने का तरीका अब भी वही है, जमीन पर काम करने। ठीक है सर, बिना उसके आप चुनाव नहीं जीत सकते। जैसे इन्होंने कह दिया कि किताब सभी के पास है, कौन पढ़ेगा? फॉर्मूला भी सबके पास है, सबको पता है कि कौन कर पाता है। उस पे बता दें मनोज जी शॉर्ट में प्लीज। 2017 में चूंकि कांग्रेस के चीजों में हम लोग काम कर रहे थे, वहां पे भी 2017 में वो चीजें कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट करना चाहा। और जानते हैं, जब तक ये लोग जाते और बूथ अपना संभालते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख थे वो पता लगा लिए कि कांग्रेस के कौन से वोटर हैं, उनके पास पहुंच गए और उनको अपने तरफ से खींचनी है। तो अब सोच लीजिए इन्होंने जो कहा, पेपर चोरी हो गया है तो पेपर लीक हो गया है, चर्चा में खाटी लोग लेके भाग गए।